प्रश्न 2, निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुनें। तो प्रश्न दो का पहला, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, कोष्टक में चुनना है। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। tan 60 डिग्री यानी √3। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर √3, यानी इसका सही मान क्या हो जाएगा, √3। तो पहला का उत्तर होगा √3। दूसरा, प्रश्न 2 का दूसरा, cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का मान, तो cosec 60 डिग्री, cosec यहाँ पे है और 60 डिग्री यहाँ पे है इसके सामने, यानी 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। तो cosec 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3, यानी इसका उत्तर होगा 2/√3। प्रश्न 3, cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री बराबर, तो cot 30 डिग्री, देखिए cot 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। तो लिखेंगे √3। तो इसका सही मान क्या हो जाएगा कोष्टक में, √3। तो सही मान कोष्टक से चुन करके लिखना है। तो √3 होगा, cot 30 डिग्री बराबर sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री बराबर, तो sec 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। देखिए sec 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। प्रश्न 3, तो sin 60 डिग्री के बराबर, तो देखिए प्रश्न 3 में हम सबसे पहले sin 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो ये सब मान याद कर लेना है। अगर नहीं याद होता है तो इस सूत्र के माध्यम से आपको खुद से निकाल लेना है, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कि कैसे निकलेगा। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे विकल्प में क्या क्या दिया है, तो पहला विकल्प है cos 60। तो देखिए cos 60 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए √3/2, ठीक है। अब देखिए दूसरा विकल्प में दिया है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये भी नहीं होगा। फिर cos 45 डिग्री का मान 1/√2, हमें चाहिए कितना, √3/2। उसके बाद चौथा विकल्प में है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2, यानी इसका सही उत्तर होगा, तो √3/2 और किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री के बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री।
यानी साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि √3/2 साइन 60 डिग्री बराबर भी होता है और कॉस 30 डिग्री बराबर भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यानी विकल्प डी में क्या है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। यानी विकल्प डी में हम टिक लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 यहाँ पे पूछ रहा था कि साइन 60 के बराबर कौन है, यानी साइन 60 डिग्री के बराबर कौन है। तो साइन 60 डिग्री का मान पहले हम लिख लेंगे, √3/2 होता है। अब √3/2 कॉस 30 डिग्री बराबर भी होता है, यानी कॉस 30 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न 4, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 4 का ए है साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। यह है पहला विकल्प। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो सत्य नहीं है, यानी ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा। यानी साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये उत्तर इसका नहीं है। अब देखिए बी में देखते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है, दूसरा विकल्प में साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। तो देखिए 1/2 और 1/√3 बराबर नहीं है, यानी ये भी उत्तर सही नहीं होगा। यानी साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री के बराबर नहीं होता है। विकल्प सी, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, यानी ये दोनों बराबर है। तो 1/2, यानी ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। यानी विकल्प सी में हम टिक लगाएंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का मान 1/2 होता है। ठीक है। तो प्रश्न 4 में पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य है। तो यानी विकल्प सी जो है वो सत्य है। अब विकल्प डी और विकल्प ई, उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। ऐसे तो उत्तर तो आ चुका है। तो अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो प्रश्न 5 का पहला है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, उसको यहाँ पे भर देना है। तो देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यानी रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, 1/√3। दूसरा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0।
तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे रिक्त स्थान में। तीसरा, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का मान क्या होता है, पहले वो निकाल लेंगे। तो देखिए tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो देखिए √3, tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का वर्ग कर देंगे, यानी √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा 3। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 3। यानी जब स्क्वायर रहे तो जो मान आएगा tan 60 का, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर है, यानी tan का घात 2 है। तो इस समझ लेना है कि tan 60 डिग्री का घात 2 है, यानी tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो √3 का वर्ग कर देंगे, यानी 3 आ जाएगा उत्तर। √3 का वर्ग, √3 गुना √3 क्या होता है, 3। ये प्रश्न 4। तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा 1। cos 0 डिग्री बराबर 1। प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में दिया हुआ है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा। तो cot a बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न है, तो a/2 बराबर 15 डिग्री क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें a/2 बराबर 15 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री गुना 2। देखिए 2 भागा में है, तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 डिग्री। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब पूछ रहा है cot a, यानी cot a, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री, क्योंकि a का मान 30 डिग्री आया है। a का मान कितना आया है, 30 डिग्री। तो a की जगह पे 30 लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर √3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, √3। यानी अगर a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर √3। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब प्रश्न 6। प्रश्न 6 है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 डिग्री 1। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो रिक्त स्थान में हम 1 भरेंगे। प्रश्न 7। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है,
तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान पहले हम निकाल लेंगे। तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, साइन स्क्वायर है यानी 1 का वर्ग कर देंगे। तो पहले साइन 90 डिग्री का मान लिखेंगे, फिर साइन का वर्ग है यानी 1 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रहे तो पहले तो साइन 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे, फिर वर्ग कर देंगे माइनस tan 45, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान हम पहले निकालेंगे। तो देखिए tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो वर्ग दे देंगे, यानी क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यानी क्या आएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। 1 में से 1 गया तो 0 ही आएगा, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर आ जाएगा 0। तो 0 भर देंगे। प्रश्न 8, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर, देखिए कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो देखिए कह रहा है साइन थीटा अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, तो हम देखेंगे कि साइन थीटा कि साइन कौन सा डिग्री पे कॉस का मान बराबर है, यानी साइन 45 डिग्री देखिए 1/√2 है, और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर है, देखिए 1/√2 1/√2। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि अगर थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी दोनों का मान बराबर होता है। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का मान यानी कोण का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, यानी दोनों का मान 45 डिग्री पे बराबर है।